संजय दत्त स्टार के रूप में एक नई ऊंचाई पर पहुंच रहे थे जिसमें उनके पास विशेष रूप से गुमराह और खलनायक जैसी फिल्में थीं। ऐसा लग रहा था कि खुशी के दिन उनके लिए फिर से यहाँ थे, लेकिन बहुतों को नहीं पता था कि उस समय उनका दिमाग कैसे काम कर रहा था। 1993 में मुंबई में बड़े दंगे और बम विस्फोट हुए। वो सेशेल्स में महेश भट्ट के साथ गुमराह की शूटिंग कर रहे थे जब उनके पिता ने उन्हें जल्द से जल्द मुंबई लौटने के लिए कहा। उस समय के मुख्यमंत्री श्री शरद पवार, जो उनके पिता यानी सुनील दत्त के करीबी दोस्त थे, ने दत्त को आश्वासन दिया कि उन्हें केवल कुछ जांच के दायरे में रखा जाएगा। लेकिन जब वो मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे तो उन्हें तुरंत गिरफ्त कर लिया गया। उन्हें हथकड़ी लगाकर पुलिस हिरासत में ले लिया गया था। यही उनके जीवन और उनके परिवार के जीवन में तूफान की शुरुआत थी। उस दिन हवाई अड्डे पर अब तक और जब तक वो जीवन जीने के 23 साल बाद अंत में रिहा कर दिए जाते हैं, जिसका कोई जीवन नहीं है, ये संजय दत्त के लिए एक नर्क की यात्रा की तरह रहा है। एक अभिनेता के रूप में संजय दत्त नया जीवन जाने की बाजी नामक एक फिल्म से शुरू हुआ था और ये टाइटल उनके आने वाले समय और चीज़ों के संकेत की तरह था। उन्होंने पहली शादी ऋचा शर्मा से की थी, जिनसे उन्हें एक बेटी त्रिशाला है जो अब 24 साल की है और अमेरिका में रहती है। ऋचा की कैंसर से यंग एज में ही मृत्यु हो गई थी। संजय के दिल के कई और मामले थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जाने जाने वाली रिया पिल्लई के साथ थे, जो कि उस समय था जब वो गंभीर संकट में थे और देश के दुश्मन थे। वो जेल और बाहर घूमते रहे और यहाँ तक कि मुन्ना भाई MBBS वास्तु और लगे रहो मुन्ना भाई जैसी सार्थक फिल्में भी की, लेकिन डेमोक्लस की तलवार उनके सिर पर लटकी रही और इसके बावजूद उन्होंने मान्यता दत्त से शादी की, जिसने न केवल उनके परिवार को संभाला बल्कि यहाँ तक कि उनके प्रशंसकों को आश्चर्यचकित किया। लेकिन वो उस महिला द्वारा खड़े थे जिसे उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन में शांति आ सकती है और उनके पास जल्द ही जुड़वां बच्चे थे। लेकिन इससे पहले कि संजय वैवाहिक जीवन का आनंद ले सकें, उन्हें आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पाया और 4 साल से अधिक समय से वे जिस जीवन को जी रहे हैं, ये उसका परिणाम है। बस एक बार परोल या फरलो पर एक तरह से बाहर आना, जिस दौरान उन्होंने उद्योग में सभी कार्रवाई से दूर रखा और उन्होंने अपने परिवार के साथ समय बिताया। अब ये लगभग तय है कि संजय दत्त एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में बाहर हैं, न केवल जेल और सभी विवादों से मुक्त हैं, बल्कि फिर से जीवन शुरू करने के लिए स्वतंत्र भी हैं। अब एक नए जीवन का सपना देखते हैं और कुछ महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हैं और कुछ का पोषण किया, जबकि उन्होंने जेल में और पुलिस के लोगों और अन्य कठोर अपराधियों की कंपनी में एकाकी पल बिताए। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जल्द मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, खुदा हाफिज।